जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ सिंह पटले, उच्च माध्यमिक शिक्षक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माँ साहब जी। विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित होने वाली हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 में राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। विद्यार्थियों, आपका राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र 2 दिन बाद होने वाला है तथा प्रश्न पत्र कैसा होगा इसको लेकर विद्यार्थी निश्चित ही चिंतित रहते हैं। तो आज हम आपकी चिंता दूर किए दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में जारी किया गया है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आज हम आपको देंगे। इससे पहले आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह राजनीति विज्ञान विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आपको मालूम है कि इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। इस तरह से कुल 32 अंकों के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित हैं और इनकी शब्द सीमा है 30 शब्द। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और शब्द सीमा है 75 शब्द। और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित हैं और उत्तर लिखने की शब्द सीमा है 120 शब्द। यहाँ पर 75 शब्द लिखा हुआ है, यह गलत है। 120 शब्द में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। विकल्प अ, क्यूबा मिसाइल संकट, ब, बर्लिन की दीवार, स, कोरियाई संकट और द, सोवियत संघ का हंगरी पर हस्तक्षेप। तो इसका सही उत्तर है अ, क्यूबा मिसाइल संकट। प्रश्न क्रमांक 2, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी। अ, सन 1939 से 1945, ब, सन 1914 से 1918, सन 1945 से 1990 और द, 1990 से 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी सन 1914 से 1918, यानी विकल्प ब सही है। प्रश्न क्रमांक 3, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। विकल्प अ, डॉलर, ब, रूबल, स, पाउंड और द, यूरो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सही उत्तर है द, यूरो। चौथा प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। अ, तमिलनाडु, ब, कर्नाटक, स, उड़ीसा और द, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर है द, आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान कब बना। अ, 26 नवंबर 1949, ब, 15 अगस्त 1947, स, 26 जनवरी 1950 और द, 1 नवंबर 1956। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 से, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पेंटागन क्या है। विकल्प अ, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, ब, रूस का व्यापार केंद्र, स, जर्मनी की राजधानी और द, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। तो इसका सही उत्तर है अ, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। यहाँ आप देख रहे हैं, चूंकि यह माध्यमिक शिक्षा मंडल का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसमें अंग्रेजी भाषा में भी दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन खालिस्तान था। तो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन वार्सो पैक्ट कहलाता है, यहाँ हम लिखेंगे वार्सो पैक्ट। ब, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। स, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी खालिस्तान में किया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रियो डी जेनेरो। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि रियो डी जेनेरो का ही नाम सन 1960 में बदलकर ब्राजीलिया कर दिया गया है, तो आप यहाँ ब्राजीलिया भी लिख सकते हैं। द, यूनिसेफ का मुख्यालय खालिस्तान में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूयॉर्क। ई, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी, यहाँ हम लिखेंगे 556। फ,
संपूर्ण क्रांति का आह्वान खालिस्तान के द्वारा किया गया था, तो हम यहाँ लिखेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ग, चकमा शरणार्थी खालिस्तान देश से आए, तो चकमा शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव नामक स्थान से, लेकिन वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश कहलाता है, तो हम यहाँ पर बांग्लादेश के चटगांव भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अ, सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी, तो उत्तर में हम लिखेंगे एक ध्रुवीय। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का वर्चस्व विश्व में खत्म हो गया और दो ध्रुवीय राजनीति से एक ध्रुवीय हो गई। ब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हम लिखेंगे उत्तर में हेग। हेग नीदरलैंड की राजधानी है। स, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, उत्तर में हम लिखेंगे 25 अक्टूबर सन 1951। द, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो हम यहाँ लिखेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री। ई, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन। इस तरह से आप कोई भी 4 देश इनमें से लिख सकते हैं। फ, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, उत्तर में हम लिखेंगे 25 जनवरी सन 1950 को। ग, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। विद्यार्थियों, कई जगह आपने आरटीई भी लिखा देखा होगा, आरटीई, तो आरटीई क्या है, राइट टू एजुकेशन, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। अ, शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी, सत्य कथन है। ब, भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, सत्य है। स, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, असत्य कथन है। द, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना सन 1951 में हुई थी, सत्य कथन है। ई, इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह असत्य कथन है। और फ, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है नाटो की स्थापना। विद्यार्थियों, वर्तमान में आपने नाटो शब्द बहुत सुना होगा। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है, इसके मूल में भी नाटो संगठन ही है। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे 1949 बी से। दूसरा, आसियान की स्थापना, आसियान की स्थापना कब हुई थी, सन 1967 में, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ए से। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति सन 1917 में हुई थी, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे डी। और विद्यार्थियों, आप याद रखें कि जो बोल्शेविक क्रांति है यही रूसी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। चौथा, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सी, सन 1962 में भारत चीन युद्ध की शुरुआत हुई थी। पांचवा, बांग्लादेश निर्माण, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था सन 1971 में, ये जोड़ी पहले से ही सही है। इसी तरह राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956, यह जोड़ी भी पहले से ही सही है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने राजनीति विज्ञान विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आपको दी। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। साथ ही आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।